हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन डिज़ाइनर। दोस्तों आज की वीडियो भी पूरी तरह से डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए। एक्चुअली दोस्तों काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी मुझे सब्सक्राइबर भी हैं जो मुझसे बार बार एक ही जो है सवाल करते हैं कि सर किसी भी साइज़ के लिए जो तीरा है जिसे हम शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर या फिर आर्म होल कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी तरह से जो डिपेंड है वो तीरे यानी शोल्डर और आर्म होल पर ही डिपेंड है कि किस साइज़ में आपको कितना तीरा और आर्म होल लेना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के पूरी सिलाई सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो दोस्तों आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहली बात है, मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि साइज़ चाहे किसी का हैवी हो या फिर स्लिम ट्रिम हो, इसमें साइज़ का कोई भी मैटर नहीं होता। तीरा जिसे हम शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर या फिर आर्म होल, इन दोनों का दोस्तों जो मेज़रमेंट होता है वो डिपेंड करता है पीछे वाले गले पर कि पीछे का गला कितना डीप है। उस डीपनेस के हिसाब से ही हम शोल्डर लेते हैं और शोल्डर के हिसाब से हम आर्म होल रखते हैं। इस चीज़ को दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ मेज़रमेंट लेके अपनी वाइफ का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी वाइफ है, इन्होंने एक ये सूट पहना हुआ है और इनका जो गला है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए काफ़ी बड़ा गला है और इतना बड़ा गला होने के बावजूद भी इनके जो शोल्डर हैं बिल्कुल भी नहीं गिर रहे, यानी कि जो कंधे की सिलाई बिल्कुल नहीं गिर रही, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम अपनी जगह पे फिक्स है। अब फ्रेंड्स पहले मैं आपको इनका शोल्डर नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो सिलाई है, इस सिलाई से लेकर इस सिलाई तक जो टोटल शोल्डर का नाप है वो है इनका 15 इंच यानी 15 इंच, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो 15 इंच जो तीरा है, अब तीरा तो 15 इंच है और गला इनका लगभग ये 7 इंच के करीब गला है। ये देखिए इस प्रकार से आप देखें तो 7 इंच के करीब गला है, 7 इंच गला है। लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा गला पहना हुआ होता जिनका पीछे से बहुत छोटा गला होता है, जैसे 1 इंच 2 इंच या फिर कॉलर वाला सूट पहना हुआ होता, ये सारी की सारी जो चीज़ें दोस्तों आपको ये डिपेंड करती हैं गले की गहराई के हिसाब से, यानी कि गले की गहराई के हिसाब से हमें तीरा लेना होता है और तीरे के अकॉर्डिंग ही हमें आर्म होल रखना होता है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ काउंटर पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे पास एक ये रफली कपड़ा है और इस कपड़े पर ही मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो है गले के हिसाब से तीरा और आर्म होल लेना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अगर आप पीछे से किसी का ऐसा कोई गला बना रहे हो जो कि 5 इंच से बड़ा है, जैसा कि अभी मैंने आपको मेज़रमेंट लेके दिखाया था मेरी वाइफ का, इनका जो पीछे का गला 7 इंच था। लेकिन अगर आप पीछे से 5 इंच से बड़ा किसी का गला बना रहे हो, जैसे 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, आपको जो तीरा नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो तीरा रखना है वो रखना है 6 इंच। ये देखिए 6 दूनी 12, ये मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर पीछे से गला डीप है तो बिना नापे ही शोल्डर, मैं कभी भी शोल्डर का नाप नहीं लेता जब किसी ने पीछे से गला डीप रखाना होता है, तो ये मेरा फार्मूला है और सूट की फिटिंग भी परफेक्ट आती है। तो दोस्तों तीरा रखना है आपको 6 इंच और आर्म होल आपको लेना है आधा इंच बढ़ाकर 6.5 इंच। इस प्रकार से देखें, ये 6.5 इंच पे आपको निशान लगाना है, वो लगाना है आपको आर्म होल का, और जो तीरा है वो रखना है आपको 6 इंच। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से गोलाई दे देनी है। जो भी आपका फिटिंग का निशान हो, आप फिटिंग का निशान लगा के इसकी कटिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको आधा इंच डाउन करना है इस प्रकार से। ये देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो तीरे के से जब कटिंग करते हैं तो यहाँ से आपको आधा इंच डाउन करना होता है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, अगर साइज़ का देखो कोई मैटर नहीं है, पीछे से अगर किसी का भी गला 5 इंच से बड़ा है, 5 6 7 8 9 10 इंच, ठीक है, तो आपको तीरा नापने की जरूरत नहीं है, आप 6 इंच तीरा रख सकते हो और 6.5 इंच आपको रखना है आर्म होल। लेकिन दोस्तों अगर पीछे से गला किसी का बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ही कम ऐसे होते हैं चांसेस जो पीछे से गला 10 इंच 11 इंच 12 इंच इतना डीप कोई गला पहनता हो, तो आपको जो तीरा है, तीरा आपको फिर 6 की जगह 5.5 ही लेना है। ये देखिए यानी और कम कर देना है, क्योंकि क्या होता है जब पीछे से गला डीप बनता है, तो ये देखिए मैं आपको नाप के दिखाता हूँ एक बार। ये मान लो 10 इंच का गला रख दिया मैंने, ठीक है, और इसकी मैंने यहाँ से गोलाई भी कर दी और आपको मैं काट के दिखा भी देता हूँ ताकि आपको बारीकी से समझ आ सके। ये देखें मान लो किसी का 10 इंच बड़ा गला है पीछे का, तो दोस्तों इतना डीप जब गला होगा किसी का, तो सीधी सी बात ये है कि ये जो गला है जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा ये फैलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो तीरा है इसको और कम कर देना है। कितना कम कर देना है, आपको 5.5 इंच का तीरा कर लेना है। अब जनरली आप 6 इंच रखते हो, लेकिन ज़्यादा ही किसी का डीप गला हो तो आपको 5.5 इंच पे ही जो है तीरे का निशान लगाना है। लेकिन आर्म होल
आर्म होल आपको 6.5 ही रखना है। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे तो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये तो है एक ऐसा फार्मूला जो कि डीप गले के लिए है। लेकिन अब आप कहेंगे तीरे नापने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो दोस्तों तीरे नापने की ज़रूरत पता किस तरह के सूटों में पड़ती है। तीरे को नापने की ज़रूरत उस तरह के सूटों में पड़ती है जैसे कि मान लो किसी का कॉलर वाला सूट है, या फिर गला पीछे से छोटा है, बोट नेक गला है, या फिर 1 इंच 2 इंच या 4 इंच तक का गला है, तो उसमें दोस्तों आपको तीरे नापना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो गले होते हैं वो पीछे से बिल्कुल भी उनमें फैलाव नहीं हो पाता, इसलिए उसका तीरा नापना पड़ता है। जैसे कि मेरी वाइफ का जो तीरा वो है 15 इंच, और मान लेते हैं कि इनका जो पीछे का गला मैं रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का, ठीक है। तो तीरा आपको क्या करना है, 15 इंच तीरा है तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो 7.5 पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। और आर्म होल आपको लेना है आधा इंच बढ़ा के, वो लेना है आपको 8 इंच। ये एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए तीरा जितना भी किसी का हो, 15 इंच तीरा तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, 7.5 पे आपको निशान लगाना है। और आर्म होल आपको लेना है बढ़ाकर आधा इंच, वो लेना है आपको 8 इंच, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी का तीरा अगर 14 इंच है, ठीक है, तो 14 का आधा कितना होता है 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और आधा इंच इधर से बढ़ा के 7.5 आपको कर लेना है आर्म होल। ये जो तीरा होता है दोस्तों, ये सिर्फ उसी तरह के सूटों में आप नाप सकते हो जिनमें पीछे से गला ना हो या फिर बिल्कुल नाम बराबर हो। 1 2 3 4 इंच तक का जो गला होता है वो डीप गले नहीं होते और पहनने के बाद फैलते भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों साइज़ पे कोई मैटर नहीं, इस पर डिपेंड करता। जो भी साइज़ का सूट हो, चाहे हैवी साइज़ हो चाहे स्लिम हो, बस वो सब कुछ डिपेंड करता है पीछे गले की गहराई के हिसाब से। अगर गले की गहराई ज़्यादा है तो आपको तीरे के नापने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गले की गहराई कम है या फिर पीछे से गला नहीं बन रहा, या ये मान लो कि कॉलर वाला कोई सूट बना रहे हो, तो उसमें आपको तीरे के नापने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लेते हैं कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो 15 इंच तीरा है, तो ये हो गया 7.5, और ये इधर से ले लिया 8 इंच, आधा इंच बढ़ाकर। अब इसमें एक चीज़ और आपको जो है ध्यान रखनी है, जब आपको इस तरह का कोई सूट बनाते हो जिसका गला पीछे से ना हो या फिर कॉलर वाला हो, तो जैसे 7.5 यहाँ से लिया है तो यहाँ से आपको 1 इंच कम करके लेना है, वो लेना है 6.5 इंच, ये देखिए। और इस प्रकार से निशान लगाना है आपको, और यहाँ पर आपको कर लेनी है गोलाई, और जो भी आपका फिटिंग का निशान आ रहा हो उस अकॉर्डिंग निशान लगा लें। और यहाँ से आपको वही फार्मूला हल्का सा आधा इंच डाउन करके ही कटिंग करनी है, चाहे सूट कॉलर वाला हो या फिर बिना कॉलर का हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी भी साइज़ के सूट में आपको तीरा और आर्म होल कितना लेना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।